नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तिथि आ चुकी है। समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की थी कि राम के भक्त अपने अपने शब्दों में राम की स्तुति को समेटने की कोशिश करें, उसे संगीतबद्ध करने की कोशिश करें। और इसी कड़ी में एक से एक बढ़कर भजन हम सुन रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भजन की बहुत तारीफ की है, जिसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो गाना है मेरे घर राम आए हैं, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने। इस वक्त मनोज मुंतशिर जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। आपकी राम भक्ति इस वक्त छाई हुई है। आभार। मैं समझता हूं इस देश के करोड़ों लोगों की राम भक्ति इस वक्त प्रदर्शित हो रही है, देखी जा रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हमारा भारत राममय हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया पर आप चले जाएं, आप अयोध्या की गलियों में, मैं तो अयोध्या घूम के आई, अयोध्या की गलियों में चले जाएं, लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री आपके लिखे हुए गीतों की सराहना करें, आपके शब्दों की सराहना करें, मेरी जुबिन जी से भी बातचीत हुई, उन्हें भी बड़ी खुशी हो रही है कि उनके गीत की सराहना इतनी हो रही है। वो तो बड़े भाव विभोर हो रहे थे आपके लिखे हुए शब्दों को लेकर भी। आप कैसा महसूस करते हैं? कई लेवल्स पे खुशी होती है। पहले तो इस बात पे गर्व होता है कि हमारे इतने महान देश का नायक, हमारे प्रधानमंत्री, जिनको अब हम एक विश्व नेता के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं, अगर कोई बात उनके मन को छू गई, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गौरव का क्षण है। दूसरी बात जो मुझे बहुत खुशी देती है वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बहुत अच्छे लेखक हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी छवि को पता नहीं क्यों लेकिन दबा के रखा, तह में रखा, कभी लोगों को पता नहीं चलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिखे हुए लेख पढ़े हैं, उनकी कविताएं पढ़ी हैं, उनको ये बात पता है कि वो कितना अच्छा लिखते हैं। तो अगर एक फेलो राइटर की तरफ से, एक सीनियर राइटर की तरफ से प्रशंसा के शब्द सुनने को मिल रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। तीसरी बात जो मुझे खुशी देती है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमने बरसों बरस इंतज़ार किया। ऐसा कभी इस देश में पहले नहीं हुआ कि इतनी श्रद्धा के साथ। कट गया क्या फोन? कट गया? नहीं, हम सुन पा रहे हैं। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करें। चलिए, मनोज जी के पास हम दोबारा जाएंगे और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है जब उनके लिखे हुए शब्दों को एक वर्ल्ड लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी शख्सियत है जिसे पूरा विश्व मानता है, जब वो सराहना कर रहे हैं तो वाकई में ये अनुभूति अपने आप में बड़ी ही अलग होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इस वक्त आप अयोध्या की गली में चले जाएं, आप मथुरा वृंदावन की गलियों में चले जाएं, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की गलियों में जरा घूमकर आप किसी भी चाय की दुकान पर, किसी नुक्कड़ पर बैठकर या अपने दफ्तर में ही अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो हर कोई एक ही बात कहेगा कि इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। पहली बात तो किसी को यह आशा नहीं थी कि राम मंदिर बन पाएगा और उनकी आंखों के सामने ये हो पाएगा। कई बड़े बुजुर्गों को हम सुनते हुए ये कहते हैं कि केवल कल्पनाओं में रह जाएगा, लेकिन ये सपना पूरा हो रहा है। राम भक्तों का जब ये सपना पूरा हो रहा है तो वाकई में कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हर वक्त राम के नाम का गुणगान करते हैं। रामायण की चौपाइयाँ आपको कहीं सुनाई देगी, कहीं वाल्मीकि रामायण के श्लोक आपको सुनाई देंगे और कहीं इस तरीके से मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे हुए गीतों के जरिए ही आपके कानों में ये गूंज सुनाई देगी, राम नाम की धुन सुनाई देगी। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि बड़े आप भावुक भी हैं और बड़े खुश भी हैं, गौरव की भी अनुभूति कर रहे हैं। प्रेरणा, लेकिन इस गीत को लिखने के पीछे क्या रही? क्या वही प्रेरणा, एक सपने के साकार होने की प्रेरणा? इस गीत को लिखने के पीछे प्रेरणा कम और प्रतीक्षा ज्यादा है मीनाक्षी जी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। 500 वर्ष हमने इंतजार किया कि कब हमारे रामलला अपने भवन में आएंगे, पधारेंगे, कब उनके स्वागत में हम पलकें बिछा पाएंगे। और 70 पीढ़ियों की प्रतीक्षा है ये हमारी। ये कोई एक दिन की बात नहीं है।
हम अगर बाबर और मीर बाकी से शुरू करें और आज तक आए तो 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की तलवार पे गर्दन रख के खड़ी हो गई कि कुछ भी हो जाए हम कट जाएंगे लेकिन राम मंदिर तो बना के रहेंगे। उन 70 पीढ़ियों का स्वप्न आज साकार हो रहा है। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं, मैं पॉलिटिकल इंडिया की बात करूं, तो 1885 में पहली बार याचिका दायर की गई थी कि विवादित स्थल जिसको ये लोग कहते थे वो राम जन्मभूमि है। 1885 में याचिका पहली दायर हुई। 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें बताया, हमसे कहा, संज्ञान लिया इस बात का कि हाँ बिल्कुल वो राम की जन्मभूमि है, वहां किसी और ढांचे की, किसी और स्ट्रक्चर की कोई जगह नहीं है। इतनी लंबी प्रतीक्षा, इतना लंबा इंतजार, 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले कलयुग आया था कि पहले त्रेता आया था। हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले श्री रामचंद्र हुए थे कि पहले बाबर हुए थे, पहले समरकंद बसा था कि पहले अयोध्या बसी थी, पहले बाबरनामा लिखा गया था कि पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। 134 साल। और ये अपने आप में इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, ये उनकी सहन शक्ति का भी प्रमाण है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने अदालतों का इंतजार किया है, हमने बिल्कुल न्याय के सम्मान में सर झुका दिया। हम प्रतीक्षा करते रहे कि जिस दिन माननीय न्यायालय हमें कहेगा कि अब ये जगह तुम्हारी है, तभी हम वहां जाएंगे और हम राम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। तो हमारी सांस्कृतिक एकता की, हमारी न्यायप्रियता की, हमारी सहनशीलता की, और जो कुछ पॉकेट्स में कहा जाता है हिंदू इंटॉलरेंस, उस पे लगे हुए तमाचे की विजय है ये। आप ये जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं और ये जो सामाजिक समरसता की जो मिसाल भारत की संस्कृति है, इसी से जुड़ी हुई एक खबर मनोज जी हो सकता है आपके सामने भी आई हो, मैं दर्शकों को भी बता दूं। इकबाल अंसारी जो कि बाबरी केस के पैरोकार थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्हें भी गया है। और जब ये न्योता मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत समरसता की मिसाल नहीं तो और क्या है। लेकिन देर तो हुई है, आप मानते हैं, देर तो बहुत हुई है, अलग अलग अड़चने आई हैं। देखिए, देर तो हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आज ये बैठ के आपके चैनल पे कह पाता कि देर नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल देर हुई है। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि देश आजाद होने के साथ, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया, तो हमारी संस्कृति उस दिन आजाद क्यों नहीं हुई? उसको 75-76 वर्ष के इस बात का इंतजार करना पड़ा। तो देर हुई है। इस बात की वेदना, इस बात का दर्द हमेशा रहेगा कि कुछ लोग जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, वो आज ये दिन देखने के लिए, ये शुभ दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूं आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने सत्ता के सिंहासन से उतरना स्वीकार कर लिया, लेकिन वो राम मंदिर के जो भक्त थे, जो राम मंदिर के पैरोकार थे, जो राम सेवक थे, उनको गुंबद पे चढ़ाकर ही उन्होंने दम लिया। आप कैसे भूल सकते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने सरजू के किनारे खड़े होकर राम भक्तों को ललकारा था, कारसेवकों को ललकारा था कि आज भले सरजू का जल रक्त से लाल हो जाए, लेकिन श्री राम को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं मराठा शेर श्री बाला साहब ठाकरे को, जिनसे आप ही के चैनल पे आदरणीय रजत शर्मा जी ने पूछा था कि ठाकरे साहब, लोग कहते हैं आपका भी हाथ था ढांचा गिराने में। उन्होंने बोला, मेरा हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हम कैसे भूल सकते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जीवन भर राम की स्तुतियां गाते रहे, जयकारे लगाते रहे, वो कहते रहे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये सब लोग जीवित नहीं है शुभ दिन देखने के लिए, इसलिए देर हुई है। काश ये पहले हो गया होता। मनोज जी, आपके राम कौन है? मीनाक्षी, मेरे राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर भी उसी प्रेम से खाते हैं जिस प्रेम से वो मां कौशल्या के 56 भोग खाते। मेरे राम वो हैं जो निषाद राज को उसी मित्रता भाव से, उसी भ्रातृ भाव से गले लगाते हैं जैसे वो भरत को गले लगाते। मेरे राम वो हैं जो हर संबंध का, हर रिश्ते का आदर्श स्वरूप है। मेरे राम वो हैं जो, वो एक बेटे हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। वो एक पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर दुनिया के सबसे बड़े आतताई अत्याचारी से लड़ जाते हैं। मेरे राम वो भाई हैं जो मूर्छित लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी हमेशा के लिए आंखें मूंद के यहीं सो जाऊंगा। मेरे राम वो राजा हैं जिनके नाम पर रामराज्य की अवधारणा है, भारत के संविधान में उनके चित्र अंकित है। जिस रामराज्य का स्वप्न महात्मा गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व देखता था, वो राजा है मेरे राम। जब ये सारी खूबियां, जब ये सारे गुण
हमें किसी एक व्यक्ति में ढूंढने होंगे, तो मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और श्रद्धा और भक्ति के आधार पर नहीं, मैं विश्वास और तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि राम के सिवा आपको दूसरा कोई चरित्र नहीं मिलेगा जिसमें ये सारे गुण एक साथ मिल जाएं आपको। और इसीलिए अगर भारत को विश्वगुरु बनना है, अगर हमें समाज और परिवार की इकाई को जोड़ के रखना है, अगर हमें एक आदर्श देश चाहिए, एक आदर्श संस्कृति चाहिए, आदर्श परिवार चाहिए, आदर्श समाज चाहिए, तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप राम के पद चिन्हों पर चले। राम जी तो सिया के भी हैं, तो सिया के राम पर भी तो कुछ कहें। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। श्री राम सिया के हैं, पोर पोर कण कण राम का सियामय है। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि जो एक अफवाह फैलाई जाती है इस देश में कि भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग किया था, भगवान राम ने मां सीता का परित्याग कभी नहीं किया था। तर्कों के आधार पर, जानकारी के आधार पर अब ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो हमारे देश की वो महिलाएं जिनको अक्सर राम से शिकायत रहती थी कि भाई उन्होंने सीता जी को छोड़ क्यों दिया, अब वो ये जान चुकी हैं कि राम ने सीता को कभी नहीं छोड़ा था। श्री राम अधूरे हैं मां सीता के बिना, मां सीता उनकी शक्ति हैं। कभी कभी जब मैं काव्य की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे लगता है ये जितनी बड़ी राम की लीला है, वो रावण को मारने तक की लीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राम की लीला नहीं है, मां सीता की लीला है। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि लिखते हैं कि ये राम की जो कथा है, जिसको मैं रामायण कहता हूं, ये सत्य ये है कि ये राम से ज्यादा सीता की कथा है। तो मां सीता परिप्रेक्ष्य में रह के, मां सीता बैकड्रॉप में रह के उन्होंने जो शक्ति दी है भगवान श्री राम को, आज यही कारण है कि हम उनकी स्तुति में हमने सर झुकाए हुए हैं। सीता के बिना राम अधूरे ही नहीं, मैं मानता हूं हैं ही नहीं। मनोज जी, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं राम मिथक हैं, रामायण एक कहानी है, ये एक कल्पना है, ये काव्य है। राम इतिहास हैं, मिथक नहीं। राम सत्य हैं, कल्पना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि हमने अपने इतिहास की कद्र नहीं की, अपने इतिहास की इज्जत नहीं की। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। अगर हम अपने इतिहास को भुला देंगे, अगर हम राम को भुला देंगे, तो हमारी ज्योग्राफी भी नहीं बचेगी। तारामंडल सॉफ्टवेयर, आपने सुनी होगी ये चीज, इसके बारे में सुना होगा। हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने तारामंडल सॉफ्टवेयर पर सिद्ध किया था कि जो वाल्मीकि रामायण में घटनाएं लिखी हुई हैं वो उसी ग्रहों की दशा और दिशा पर घटी थी जिस पे वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। अब अगर इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा बड़ा साइंटिफिक माइंड रखते हैं, तो उनको मैं उत्तर नहीं दे सकता, वरना यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि राम को मिथक कहने वाले आज खुद पद्दलित होकर, धूल धूसरित होकर खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनका सर्वनाश हो चुका है। और राम की महिमा, राम की कीर्ति, वो एक सूर्य की तरह, जैसे वो सूर्यवंशी थे, वो 10 दिशाओं में जगमगा रही है। राम के नाम पर। और ये भी सच है, जी, ये भी सच है कि समय के साथ ये भी सिद्ध हो गया, मैंने कहा समय के साथ यह भी सिद्ध हो गया कि जो राम को मिथक मानते हैं वो खुद तो समाप्त होंगे ही, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब काम के कितने हैं नहीं हैं वो तो देश की जनता बताएगी या राम के भक्त बताएंगे मनोज जी। लेकिन 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि राम जी के मंदिर की जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसे भी वहां जाने का मौका मिले। और कई सारे सेलिब्रिटीज तक तो न्योता पहुंचा ही है। आप भी इंतजार में हैं या आप जा रहे हैं? 22 जनवरी चूंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 22 जनवरी को मैं पश्चिम बंगाल में हूं, कोलकाता में, और मैं हजारों राम भक्तों को उसी क्षण का रसास्वादन कराऊंगा जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। ये मैं लाइव कमेंट्री करूंगा, मैं राम के चरित्र सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा, और मेरे सामने हजारों राम भक्त होंगे। तो मुझे ये भूमिका दी गई है 22 जनवरी के लिए, श्री राम ने मुझे ये आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी के पास भी तो न्योता पहुंचा था, वो नहीं जा रही हैं। बहुत से लोगों को न्योता पहुंचा, वो नहीं जा रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि अरे हमें न्योता तो मिले, हम जाना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकली कह रही हूं। इसी विरोधाभास में आपका उत्तर छुपा हुआ है
कि कुछ लोग जिनको बुलाया नहीं गया, क्योंकि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, ये हम सबको पता है कि एक दिन पे इतना प्रोटोकॉल, इतने सारे लोग, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। तो सबको तो नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जिनको बुलाया गया उनमें से कुछ लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कहीं उस पर दाग न लग जाए, कहीं उनसे कुछ लोग नाराज ना हो जाएं। राम को स्वीकार करने से ये लोग घबरा रहे हैं, और ये हमारा देश देख रहा है कि राम के आगे सर झुकाने में, राम के निमंत्रण पर ना जाने के लिए कौन कौन लोग इस बात के अपराधी हैं। और बाकी वो लोग जिनको निमंत्रण गया वो आ नहीं रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं पहुंचा उनको इस बात की शिकायत है कि भाई हमें बुलाया क्यों नहीं गया, और वो इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो हमको नहीं बुलाया, क्योंकि इसमें भी राजनीति है, ये मैं और आप समझ रहे हैं। आपका घर, आपने घर को अयोध्या बनाएं, आपके घर के बगल में अगर कोई राम मंदिर है, आप उस राम मंदिर में दिए जलाएं। राम मंदिर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में जाएं और राम के शुभागमन का जश्न, उत्सव आप वहां मनाएं, क्योंकि राम के भी आराध्य शिव थे। क्या ये सब नहीं हो रहा है? क्या जरूरी है कि आप 22 जनवरी को जब तक वहां नहीं बैठ जाएंगे, और वो भी अपने आप को फोर्स करके, तब तक आपकी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी रह जाएगी? जहां भी है उसी को राम मंदिर बनाएं, जहां भी है वही अयोध्या है। आप राम के तो हो जाएं पूरी तरह से, आप श्रद्धा में सर तो झुकाएं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें भी बड़ा इंतजार है उस शुभ दिन का। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम।